अस्सलाम वालेकुम। यार हमने कुछ ऐसे लोग देखे हैं अपने लाइफ में, आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं अ, कि वो लोग बड़े ही आपको सेल्फिश नज़र आते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े ही खुदगर्ज़ होते हैं, उनको किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कभी-कभी अपनी सेल्फिश में इस लेवल तक पहुँच जाते हैं कि उनको किसी की तकलीफ़ का भी एहसास नहीं होता। वो अपने ज़बान से, अपने एक्शन से दूसरे को इतना हर्ट कर देते हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कि वो कहते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वी डोंट केयर, बट एक्चुअली दे केयर्स। उनको परवाह होती है, उनको भी फ़ील होता है, बाद में फ़ील होता है, बट बात वही है कि जो सेल्फिश बंदे होते हैं, कभी आपने सोचा है कि एक बंदा सेल्फिश है और वो इतना खुदगर्ज़ है कि उसको किसी का फ़र्क नहीं पड़ रहा, और कोई उसको कुछ भी बोले या वो किसी को कुछ भी बोल दे, उसको कोई हर्ट नहीं होता, और वो सिर्फ़ अपने बारे में सोचता है, खुद को प्रायोरिटी देता है, बजाय किसी और को प्रायोरिटी देने के। तो ऐसे लोगों के पीछे ना बड़ी स्टोरीज़ होती हैं। कभी आप इस तरह के लोगों के साथ बैठकर देखें, ये लोग जो होते हैं ना, ये आपको नज़र तो आते हैं बड़े ही बाहर से सख्त मिजाज और बड़े ही मतलब तंग दिल, लेकिन एक्चुअली इनकी इस कदर बेरहमी के पीछे, या इस कदर जो संगदिली होती है, या इस कदर ये इतने जो सख्त मिजाज बन चुके होते हैं, इसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है, कोई ना कोई वजह होती है। जो उन्होंने सख्तियाँ झेली होती हैं अपनी ज़िंदगी में, जो उन्होंने स्ट्रगल्स किए होते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो दुनिया को देखा होता है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, लोगों को देखा होता है, लोगों के तल्ख़ रवैयों को बर्दाश्त किया होता है, और बहुत से लोगों के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एफ़र्ट्स दिए होते हैं, और बाद में उनको ये नज़र आ रहा होता है कि यार अ, हमने जिनके लिए एफ़र्ट्स दिए, हमने इतना कुछ किया, वो लोग ही बाद में पलट जाते हैं, या वो लोग उनको मतलब उनके साथ मिसट्रस्ट कर देते हैं। तो ऐसी स्टोरीज़ होती हैं कि मैंने खुद देखा है, मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है कि जो लोग, जिनको हम ये समझते हैं कि यार ये बड़ा ही खुदगर्ज़ इंसान है, ये तो सिर्फ़ अपने बारे में सोचता है। तो एक वक़्त गुज़रा होता है जब उन्होंने दूसरों के बारे में सोचा होता है, जब उन्होंने दूसरों को प्रायोरिटी दी होती है, जब उन्होंने दूसरों का ख़्याल रखा होता है। बट उनसे उन वो जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो करते तो हैं लोगों के साथ अच्छाई और भलाई, बट वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें भी रिटर्न में वैसा मिलेगा। अब बात ये है कि अगर आप किसी इंसान के साथ अच्छाई करते हैं, तो आपको रिटर्न में उस इंसान से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ़ अच्छी गुज़रे, मुझे किसी ने कहा था कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी गुज़रे, तो तुम 2 चीज़ें अपनी लाइफ़ से निकाल लो। एक है एक्सपेक्टेशन, दूसरी है असम्पशन्स। कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखा करें किसी से कि अगर मैं इसके लिए कुछ कर रहा हूँ, तो सामने वाला मेरे लिए करेगा। कभी ऐसा नहीं होता, कभी ऐसा नहीं होता। रिवॉर्ड आपको अल्लाह देता है, आपको वक़्त देता है। अगर आपने अच्छाई की है, तो आपको सिला मिलेगा, बट अभी नहीं मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि आपने किसी के साथ अच्छाई की, फ़र्ज़ करें आपने किसी के साथ कोई नेकी कर ली, कोई आपने अच्छाई कर ली, तो आपको इन द सेम वही रिटर्न मिले, ऐसा नहीं होता। मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है कि हम किसी के साथ अच्छाई करते हैं ना, तो जब हम खुद प्रॉब्लम में फँसते हैं कहीं न कहीं ज़िंदगी में, क्रिटिकल प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि यार अब क्या होगा? तो उस सिचुएशन में हमारी कहाँ से हेल्प हो जाती है, किस तरह से हेल्प हो जाती है, क्या हो जाता है, हमें खुद समझ नहीं आ रहा होता। तो वो जो जब आपको समझ नहीं आ रहा ना कि ये कहाँ से मेरी हेल्प हुई है, किस तरह से हेल्प हुई है, तो आप बस यही समझा करें कि कोई ना कोई भलाई आपने की है, जिसका आपको रिटर्न उस वक़्त मिल रहा होता है। अच्छा, इसी तरह से जो आप किसी के साथ बुराई करते हो, आप अगर किसी के साथ आपने गलत किया है, आपने किसी के साथ ज़्यादती की है, आपने किसी के साथ ज़ुल्म किया है, तो उसका भी रिटर्न आपको मिलता है। अच्छा, वो फ़ौरन नहीं मिलता, कब मिलेगा, किस वक़्त मिलेगा, आपको नहीं पता। अच्छा खासा आप जा रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता, सब कुछ एवरीथिंग इज़ गुड, हर चीज़ आपको लग रहा होता है कि सब कुछ ठीक है। अचानक से आप पे कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है, अचानक से आ जाती है, तो वो फिर उसी बुराई का रिटर्न होता है आपके पास। तो ऑलवेज़ रिमेंबर कि अच्छाई करो, तो एक्सपेक्टेशन मत रखो लोगों से कि यार रिटर्न में हमें इस बंदे से कुछ मिलेगा। इंसान दूसरे इंसान को कुछ नहीं दे सकता, ना फ़ायदा ना नुकसान। और जब आप बुराई करें, तो ये ज़रूर सोचें कि मुझे रिटर्न मिलेगा। कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, नेवर नो, बट मिलेगा ज़रूर। अब वो वक़्त तय करेगा कि आपको कब देना है। तो किसी के साथ अच्छाई करें, तो बेलौस होके करें, बगैर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन के करें। लेकिन ये सोचें कि आपको कहीं न कहीं वो अच्छाई काम आ जाएगी।
कहीं न कहीं काम आ ही जाती है। आप कहीं न कहीं फँसोगे, कुछ होगा, किसी प्रॉब्लम में, वहाँ से अल्लाह ताला आपको उस अच्छाई के बदले आपको वहाँ से आप निकल आओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बट जब आप बुराई करोगे, तो फिर ये भी माइंड में रखिएगा कि वो भी बुराई कहीं न कहीं गले पड़ेगी आपके, किसी भी तरीके से कैसे भी गलत पड़ेगी, गले पड़ने वाली है आपके, लाज़मी पड़ेगी।